देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से अब आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। देहरादून राजभवन में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। राज्यपाल और सीएम धामी ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किया शिक्षकों को सम्मानित। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, शिक्षा के जरिए समाज में फैलाया मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का आलोक। राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ हैं शिक्षक। आपदा राहत के लिए धामी सरकार ने केंद्र से मांगी 5,702 करोड़ की मदद। प्रदेश में अब तक कई लोगों की मौत, हजारों लोग आपदा से प्रभावित। सीएम बोले, प्रभावितों को दी जाएगी हर संभव मदद। देहरादून में कांग्रेस का जिला पंचायत शपथ समारोह आयोजित। वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दी शुभकामनाएं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून स्थित राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर से चयनित शिक्षकों को सम्मानित यहां किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रसिद्ध कहानीकार शैलेश मटियानी की जीवन पर प्रकाश डाली। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ हैं और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में उनकी अहम भूमिका है। पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। बहुत सारे नवाचारों के बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों की 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को
प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन का अवसर भी प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जन नायकों की शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को समझ सके और उनमें राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए भी प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, हमने अभी हाल ही में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी एक विधेयक के रूप में हमने विधानसभा में उसको पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकार सरकारी बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगेगी। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा के मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र एवं छात्राओं को, हमारे कर्णधारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूर्ण हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी शिक्षकगण अपने ज्ञान से, अनुभव से, अपने संस्कारों से उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर दिशा प्रदान करेंगे और हमारे इस संकल्प को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए और जिनको आज हम सब सम्मानित करने वाले हैं उनको विशेष रूप से बधाई देते हुए उनके सबके आगे के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त। देहरादून के नींबूवाला गढ़ी कैंट में कांग्रेस का जिला पंचायत शपथ समारोह का आयोजन किया गया और जहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को शुभकामनाएं दी। अल्मोड़ा के विकासखंड ताड़ीखेत में ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई है। अब जिसमें मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने प्रतिभाग किया और इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने तमाम योजनाओं के बारे में विभागीय अधिकारियों से सवाल पूछे, जिसके जवाब सभी विभागीय अधिकारियों ने भी दिए। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की समस्याएं छाई रही। वहीं बैठक में कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जल संस्थान पर पानी के वितरण को लेकर आरोप लगाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य कालनून ने महेंद्र सिंह फरत्याल ने चौबटिया नागपानी ध्योली मोटर मार्ग का विषय उठाया। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रभात नेगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सही समय पर ग्रामीण जनता को राशन वितरण नहीं हो पा रहा है।
नवनिर्वाचित हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं और प्रमुखगण हैं, उनकी पहली बीडीसी की बैठक ब्लॉक में हुई और पहली मीटिंग थी तो काफ़ी प्रस्ताव आए और समस्याएं भी आई और संबंधित विभाग से अधिकारीगण भी उपस्थित थे, तो उन पर डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ विभागों को दिशा निर्देश दिए गए कि जिस प्रकार से समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जा सकता है। क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत की प्रथम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रथम बैठक का आयोजन सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है। उस क्रम में हमारे विकास खंड में भी ये बैठक आयोजित की जा रही है। हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान है, यहाँ गठित हुई थी ग्राम पंचायतें, 18 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया था। 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बैठक के आयोजन में जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। उनके द्वारा मीटिंग में भागीदारी की गई। गदरपुर के फतेहगंज में सुबह गौशाला में आग लगने से एक गाय और 2 बकरियों की मौत हो गई। इस मौके पर पीड़ित ने बताया कि हम लोग पशुपालन के जरिए अपना व्यवसाय करते हैं और दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश हुडिया ने कहा है कि किसान का बहुत नुकसान हुआ है और हम उचित मुआवजा किसान को दिलवाएंगे। गिनती तो नहीं करा, बाकी वैसे 10-12 बकरियाँ थी हमारी। 12 बकरियों में कुछ घायल हैं, कुछ तो मिली नहीं और 2 तो ख़त्म हो गई है, वो मिली है बकरी। और अपना एक गाय का बच्चा है, सांड बछड़ा, वो ख़त्म हो गया है बिल्कुल ही। गाय भी हमारी जल के बिल्कुल घायल एकदम से, मतलब बकरियों के बचने कोई उम्मीद है नहीं सर। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 4 बजे की बात है सर। तो प्रशासन को सूचना दिया आपने अभी? हमने सर दिया था, हमारे पड़ोसी विक्रम सिंह हैं हमारे, ये अपने बीडीसी वाले, इनको बताया था। ये सभी लोग हमारे घर पे निकल के आए थे, सभी लोग आस पड़ोसी जितने भी हैं सभी लोग आए थे आग बुझाने के लिए। और मैं भी 3 बजे करीब में उठा था, एक बार 3 बजे चक्कर मारने था, ऐसा कुछ नहीं था सर। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। जैसे मुझे अभी ज्ञात हुआ कि जो किसान बहुत ही गरीब हैं, जिन्होंने अपने ये पशु कैसे बच्चों की तरह पाला होगा, और अब यहाँ स्थिति आगे मैं देख भी रहा हूँ कैसी स्थिति है कि महिलाओं का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि ये लोग रात को घर में नहीं थे, किसी कारणवश बाहर गए हुए थे। इनके बच्चे थोड़े बाहर थे और पीछे इन्होंने झोपड़ी जो बना रखी थी उसमें गाय और सारे पशु थे, कम से कम 10 से 15 पशु थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नरेंद्रनगर के बगरधार स्थित कृषि मंडी पर भारी बारिश का असर देखने को मिला। गांव के पैदल मार्गों समेत क्षेत्र की कई लिंक रोडों के जगह जगह टूटने से काश्तकार अपने उत्पादकों को लेकर यहां कृषि मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही 2 दिन पहले आसमानी बादल यहां पर छटे हैं, युद्ध स्तर पर पैदल मार्ग और लिंक रोड की मरम्मत हुई है और फिर से बता दें कि बगरधार कृषि मंडी में रौनक लौट आई है। गाँव के काश्तकार, अब आपको बता दें कि अदरक, लौकी, खीरा, लहसुन, प्याज, अरबी, मक्का उत्पाद को लेकर कृषि मंडी पहुंचे। और ये हमारा जो आगर खाला की बेटी है, यहाँ पे अदरक बहुत मात्रा में, तो अब यहाँ पे अदरक आने लग गया। कुछ अदरक बरसात में भी गया, लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो यहाँ पर जो आज रेट है बहुत अच्छा रेट है, और जो यहाँ पे हमारे सब्जियों के रेट है, मतलब इसी के रेट से भी काफ़ी कम रेट पे, थोक रेट पे यहाँ इस मंडी में। आज हमारा जो टमाटर है, टमाटर का रेट यहाँ पे जो है 30 रुपये है, आपके भिंडी का रेट जो है 25 रुपये है। अन्य जो भी मतलब यहाँ पे सब्जियाँ बहुत सस्ते रेट पे हैं। और मैं हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे जो बाहर से सब्जियाँ खरीदते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही बिलीव करते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा यही उगाते हैं। हमारा खान पीन जो है इसी से चलता है। तो दिक्कत की बात जो ये थी कि हम लोग जब खेती बाड़ी कर रहे थे तो हम लोगों को अपने गांव से, पर्टिकुलर गांव से हमें सीधा देहरादून जाना पड़ता था, जिसमें कि कन्वेंसिंग की हमें बहुत दिक्कत होती थी। बहुत लोगों को गाड़ियाँ बुक करके वहाँ जाना पड़ता था। बट लेकिन
अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र नगर में सब्जी मंडी खुल गई है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ के जो रेट हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रेट हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्हें मतलब परेशानी होती थी दूर ले जाने में सामान, अब इसलिए नज़दीक सब्जी मंडी खुल गई है नरेंद्र नगर ब्लॉक बगड़धार में, कि किसी को कोई परेशानी ना हो, मतलब किसी को बाहर ना बेचना पड़े कोई सामान, वो इस मंडी में लाके सस्ते रेट में, मतलब अपना पूरा लेके, यहाँ तो सस्ते रेट में बिक ही रही है, पर वो अपना अदरक के कुछ भी सामान है कृषि से संबंधित यहाँ खरीद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हैं। खबरों का रुख करेंगे। टनकपुर पिथौरागढ़ बारामासी सड़क के चंपावत की स्वाला में बारिश से लगातार बंद होने पर जनता, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स सभी परेशान हैं। बारामासी सड़क के बंद होने को लेकर रोहाघाट में पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने गहरी नाराजगी जताई। साथ ही NHAI विभाग और सड़क देख रही संस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जनता की परेशानी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राजेश शर्मा और सचिव बता दें पंकज पांडे को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। जहां तक है आज और कल पे जिलाधिकारी प्रशासन इसमें पूरा लगा है। कल भी मेरी जिलाधिकारी, आज तो मेरी बात हुई नहीं, मैं लगातार प्रशासन और विभाग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट NH इनसे लगातार वार्ता कर रहा हूं। टीम वहां लगी है, निश्चित तौर पे ये जल्दी खुलेगी। और मैंने आग्रह भी किया है इन लोगों को, इसको खोलने के बाद इसका एक परमानेंट समाधान निकाला जाए। इसके लिए मैं लगातार प्रशासन से, सरकार से, जिलाधिकारी से लगातार वार्ता कर रहा हूँ। लापरवाही तो अभी NH विभाग की है और प्रशासन को भी इसमें सख्त होना पड़ेगा और इनकी लापरवाही के खिलाफ प्रशासन ने भी कठोर कदम इंजीनियर विभाग NH के खिलाफ उठाने पड़ेंगे। टिहरी के भिलंगना विकासखंड के मुख्यालय घनसाली में पहली BDC की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी ने नवनिर्वाचित सदन का आभार जताया और इस दौरान आपदा और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। लोग आए थे तो यही चर्चा हुई जो हमारे ब्लॉक में जिस विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, सभी जो हमारे अधिकारी होंगे उसकी जानकारी हमारे सदस्यगणों को दी कि ये जो भी हमारे जो
विकास कार्य की योजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार हम जो है इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, अपने गांव में या अपने क्षेत्र के लोगों को करवा सकते हैं लाभों में, उस संबंध में चर्चा हुई है और बढ़िया बैठक हुई है। पहली बैठक हुई जिसमें सदस्यों के परिचय के अलावा विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, क्योंकि भिलंगना विकास खंड प्रदेश का सीमांत पिछड़ा एवं सबसे बड़ा विकास खंड है। यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ पर ना तो पॉलिटेक्निक है और ना ही केंद्रीय विद्यालय, साथ ही यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदहाल हैं। पिलखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण भी लटका हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं मानकों के अनुरूप संचालित न होने वाले क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गाज गिरी है, जिसके चलते 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील की गई और वहीं 3 केंद्रों पर डॉक्टर न मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद वासियों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से अब कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2009 बैच के IFS अधिकारी पंकज कुमार के स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद पंकज कुमार को राहत देते हुए उन्हें स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने भी इस मामले में पुनः विचार करने को लेकर उनको निर्देश जारी किए। वहीं मामले की सुनवाई के लिए अब 10 सितंबर की तारीख तय की गई है। इस ट्रांसफ़र ऑर्डर को चुनौती दी है यह कहते हुए कि उनका जो ये ट्रांसफ़र ऑर्डर है सिविल सर्विसेज बोर्ड की रिकमेंडेशन के बिना किया गया है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर 26 अगस्त 2025 को निर्गत हुआ, पर CSB की बैठक ही 27 अगस्त 2025 को हुई और उन्होंने यह भी कहा है कि कभी भी ट्रांसफ़र से पहले जो उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई उन पर उनका मत नहीं लिया गया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने गहनता से सुनवाई करी है और जवाब तलब किया है राज्य सरकार से और ये भी कहा है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट इसमें फाइल करें। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 को चिन्हित की गई है, जब वो अपना प्रतिशपथ पत्र ले आएंगे। वर्तमान में कोई अंतरिम राहत डॉक्टर विनय भार्गव को ऑनरेबल हाई कोर्ट से नहीं मिली है। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में ककड़ी खाने से 8 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। आनन फानन में सभी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वैराज राठी के दिशा निर्देश पर फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर असीम ने उनका इलाज किया और इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वैराज राठी और फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि सभी लोगों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन 14 महीने के बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय चंपावत के लिए रेफर कर दिया है। बाकी सभी 7 लोगों की हालत अभी फिलहाल ठीक है। लोहाघाट क्षेत्र से ककड़ी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग लेकर आए थे हमारे पास। उसमें से एक पीडियाट्रिक पेशेंट था, 14 महीने का बच्चा था, इसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया हमने। बाकी के 9 पेशेंट अभी ठीक है, तो इस अभी सिर्फ बेटर है। ककड़ी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग और लूज मोशन के साथ आए थे और हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अजीम और सभी लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अभी सभी लोग बिल्कुल ठीक स्थिति में हैं। मैं जनता से यही अपनी एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके से मत खाएं। लोहाघाट महाविद्यालय में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी के बैनर तले छात्र नेता महाविद्यालय में धरना दे रहे हैं। वहीं छात्रों का धरना रंग लाया है। दरअसल उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की पहली मांग को मानते हुए समर्थन पोर्टल में रजिस्टर्ड सभी छात्र छात्राओं के प्रवेश को लेकर आदेश महाविद्यालय के प्राचार्य को दे दिया है। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता केड़ा और साथ ही साथ डॉक्टर सुमन पांडे ने इस बात की जानकारी धरने में बैठे छात्र नेताओं से ली है और साथ ही साथ एक मांग पूरी होने पर एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक टेक ने कहा है कि एबीवीपी के आंदोलन और महाविद्यालय के छात्रों की जीत है। विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी परिषद के उसमें झुकना पड़ा और हमारी पहली मांग पूरी हुई और शिक्षक दिवस के दिन हमारी मांग पूरी हुई। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं सभी टीचरों का और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। और एक चीज़ बात 19 दिन पूरे हुए और हमारी शिक्षक दिवस के दिन हमारी प्रथम मांग पूरी हुई
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सभी छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और सभी छात्र छात्राओं के समर्थन में ये कहना चाहता हूँ कि बुलावे पे नहीं आते युद्ध स्वाभिमान में आते हैं, बुलावे पे नहीं आते युद्ध स्वाभिमान में आते हैं, युवा खुद ब खुद युद्ध के मैदान में आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोहाघाट में ये पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन और इतना लंबा आंदोलन चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है।